हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल राज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एग्जाम बहुत ही करीब में है और आप लोगों के लिए समय भी बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग समय को न गंवाते हुए सीधा एग्जाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो हिंदी व्याकरण से संबंधित 37 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 1 क्वेश्चन बाई 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो उसी हिंदी व्याकरण से आज मैं आप लोगों के सामने उपसर्ग तथा प्रत्यय का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं 15 क्वेश्चन मात्र यहाँ रखे हैं और वो भी टॉप 10 क्वेश्चन है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो उपसर्ग और प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। उपसर्ग कहाँ लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है, इसलिए मैं आज इस वीडियो को उपसर्ग और प्रत्यय के लिए ही बनाए हैं। एक भाई ने हमारे कमेंट किए थे, अच्छी बात है, भाई ने कमेंट करके बोले कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। तो उन भाई से मैं कहना चाहता हूं, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूं यूपी पुलिस एग्जाम में, इसके अलावा क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से कहीं जाएगा नहीं। बस आपको मेरा वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक आपको ध्यान देना है। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हर टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है। इसलिए आज उपसर्ग तथा प्रत्यय का जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, वो बहुत ही यूपी पुलिस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर सर्च करके देखिएगा। आइए, और 15 क्वेश्चन कौन से हैं मैं आप लोगों को प्रस्तुत करता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा उपसर्ग का प्रयोग होता है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं उपसर्ग कहां लगता है और प्रत्यय कहां लगता है। आप लोग ये जानते रहिए उपसर्ग कहां लगता है, प्रत्यय कहां लगता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में जरा सा भी लगाने में आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्या पूछा, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए उपसर्ग लगता कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है और जो प्रत्यय होता है वह शब्द के हमेशा अंत में लगता है। तो पूछा है उपसर्ग का प्रयोग होता है, साफ यहाँ दिख रहा है शब्द के आरंभ में। कोई भी शब्द दिया रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपको बता दें अतिरिक्त। अतिरिक्त में अगर मैं बात करूं, अतिरिक्त में अगर हम देखें तो अतिरिक्त में आपसे पूछ लिया उपसर्ग, उपसर्ग इसमें बताइए। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए, जो पहला शब्द जो आरंभ में आ रहा है अति, ये अति जो होगा आपका, ये अति आपका हो जाएगा उपसर्ग, और जो आपका अतिरिक्त जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रतिकूल में उपसर्ग है, प्रतिकूल में उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा प्रति। प्रति आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और कूल क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगता है। तो साथियों, वह शब्द है आपका ओढ़ना। ओढ़ना में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला, धुंधला शब्द में प्रत्यय है, धुंधला शब्द में प्रत्यय है। तो साथियों ध्यान दीजिए, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला कि जो आपका प्रत्यय है वह हमेशा शब्द के अंत में लगता है। तो अंत में आप देखेंगे धुंधला, तो लास्ट में क्या है, ला है, तो यहाँ प्रत्यय क्या हो जाएगा, ला प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी। तो सीधी सी बात है, पहला अक्षर आपका बे है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बे, आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कृदंत प्रत्यय कहां
कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी में कृत प्रत्यय कितने होते हैं? तो टोटल साथियों 42 होता है। अगला क्वेश्चन, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनु। क्वेश्चन नंबर अगला, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है ई। लास्ट में क्या आ रहा है? ई। हम पूछा क्या है? प्रत्यय, इसलिए क्या हो जाएगा? ई। अगला क्वेश्चन, कनिष्ठ में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कनिष्ठ में प्रत्यय पूछ रहा है, तो लास्ट में क्या है? कनिष्ठ, इष्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इष्ट आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अमावट में प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय पूछा है, तो आवट आपका लास्ट में आया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आवट आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरोहित में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा है, तो सीधी सी बात है, पुर जो होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अतिरिक्त में उपसर्ग है। सीधी सी बात है, अति आपका शब्द पहले आ रहा है, इसलिए आपका अति उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निषेध में उपसर्ग है। तो आपका क्या हो जाएगा? निषेध में नी आपका उपसर्ग हो गया। इसको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभिलाषा में उपसर्ग है। क्या हो जाएगा? अभि। साथियों, ये जो आपके सामने 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराया उपसर्ग और प्रत्यय से, इसका सबसे जरूरी होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक स्लाइड आप लोगों के सामने मैं लिखा हूं कि लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। साथियों, इस वीडियो के साथ मैं अपने 15 क्वेश्चन को खत्म करता हूं, फिर आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।